Hi friends, my name is Dr. Amit Parmar. Today we are going to discuss about vector calculus and under the section also we have going three things. First is gradient, second is divergent and third is curl. तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ आर एंड कर्ल आर। देन जहाँ आर वेक्टर दे रखा है अपना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ग्रेडियंट ऑपरेटर होता क्या है। ग्रेडियंट ऑपरेटर को हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ग्रेडियंट वेक्टर जो होता है वो अपना आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड होता है। तो अपने तीन ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट एफ इज द वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ। तो ग्रेडियंट एफ में एफ आपका स्केलर फील्ड है एंड कर्ल और डाइवर्जेंस में आपका जो एफ है वो वेक्टर फील्ड है। तो हमारी स्पेलिंग से शुरू होता है, जैसे डाइवर्जेंस में डी मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो डेल डॉट एफ। एंड कर्ल में सी का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो देन डेल क्रॉस एफ। एंड ग्रेडियंट इज द सिंपल प्रोडक्ट बिटवीन टू फंक्शन। फर्स्ट इज ग्रेडियंट फंक्शन एंड सेकंड इज स्केलर फंक्शन एफ। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस आर एंड कर्ल आर, जहाँ आर अपने पास दे रखा है। एक क्वेश्चन फर्स्ट, आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर, तो जिसमें डाइवर्जेंस मतलब अपना डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। देन डेल इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इक्वल टू 1, देन डेल ओवर डेल एक्स एक्स, आई डॉट जे इक्वल टू 0 एंड आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट आई इक्वल टू 0, जे डॉट जे इक्वल टू 1, देन डेल ओवर डेल वाई वाई, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0, के डॉट जे इक्वल टू 0, के डॉट के इक्वल टू 1, देन डेल ओवर डेल जेड इक्वल टू के। तो पार्शियल डिफरेंशियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, so similar 1 and sorry z is 1। तो अपना डाइवर्जेंस ऑफ आर की जो वैल्यू है वो 3 निकल के आई है। वो सिंपल डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं तो हमारा आई के आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ ये आ गया, फिर डिफरेंशियल करके। एंड नेक्स्ट कर्ल आर इक्वल टू डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, जिसमें अपना आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। अब आर वेक्टर में अपना आई का कोफिशिएंट है एक्स वाई एंड जेड। आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे का, के नीचे के का। तो आई का एक्स है, जे का वाई है, के का जेड है। और यहाँ पर अपना आई का डी एक्स है, जे का डी वाई है और के का डी जेड है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हुई आई, ये और ये हटाने के बाद इसका डिफरेंशियल इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके करने पर डेल ओवर डेल वाई जेड, फिर माइनस का डेल वाई ओवर डेल जेड, फिर माइनस जे
ये और ये हटने पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो डेल ओवर डेल एक्स जेड माइनस का डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस के, इसका ऐसे करने पे इसका इसके साथ डेल ओवर डेल एक्स वाई माइनस का डेल ओवर डेल वाई एक्स। तो सॉल्यूशन इज आई 0 माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो कर्ल आर की वैल्यू 0 है। एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, यदि किसी भी फंक्शन का हम कर्ल निकालते हैं और यदि वो 0 आता है तो वो जो वेक्टर होता है तो आर वेक्टर अपना इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो आर वेक्टर इक्वल टू इरोटेशनल वेक्टर। और यदि हमारा डाइवर्जेंस आर 0 आता है, यदि अपना कर्ल ऑफ फील्ड यदि 0 आता है तो अपना इरोटेशनल फील्ड और डाइवर्जेंस ऑफ एफ यदि 0 आता है तो अपना जो फील्ड है वो सॉलिनॉइडल फील्ड होता है। तो ये दो कंडीशंस हमसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ सरफेस। नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, किसी भी सरफेस का हम ग्रेडियंट कर देते हैं। अब ग्रेडियंट कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन अपना जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस ये एट पॉइंट ये, जिसमें मेरा जो सरफेस एफ मान लिया मैंने, तो वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। एट पॉइंट दे रखा है मेरा 2 -1 और 2। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। तो ग्रेडियंट हमको लिख सकते हैं डेल और एफ अपना सिंपल। तो जहाँ पर एफ की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस 9 को इस साइड लेके आएंगे, तो वही आई डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 9 जे डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। तो पार्शियल डिफरेंशियल करने पे x का x के रिस्पेक्ट में 2x, y का 0, z का 0, 9 का 0। अगेन z y के रिस्पेक्ट में करने पे x का 0, 2y, z 0, 9 k एंड 2z k। तो जो वेक्टर आ गया अपना 2xi प्लस 2y j प्लस 2z k, ये नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इसके है। अब ये पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट को इसमें पुट करने पर x की वैल्यू 2 रखने पर 4i, y की वैल्यू माइनस का 2j और z का 2k, तो 4k। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो देन 4i माइनस 2j प्लस का 4k अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर 16। तो 4i माइनस का 2j प्लस 4k अपॉन 16 प्लस 4 प्लस 16
4i माइनस का 2j प्लस का 4k अपॉन 36 रूट 36, तो 4i माइनस का 2j प्लस 4k अपॉन रूट 36 का 6. दिस इज आंसर.